वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 6, जिसका शीर्षक है अंतिम दौर 1। और इस पाठ का ये सेशन नंबर 3 है। इसके पहले पाठों भाग में हमने जो अगले परिच्छेद पढ़े थे, इसके पहले उससे हमें पता चलता है कि लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि भारत पर जब ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हो गया था, उस समय भले ही विद्रोह बड़े आक्रामक रूप में नहीं हुआ था, फिर भी बहुत ऐसे स्थान थे वहां से लेखन के रूप में या अन्य तरीके का उपयोग करके यह अंतर्विरोध आरंभ हो गया था। ये जो अंतर्विरोध जो हो रहे थे वह समाज सुधारकों के द्वारा लेखन कार्य के द्वारा वो समाज को जागरूक करा रहे थे। उसमें से अग्रसर नाम लेखक के द्वारा दिया गया है राजा राम मोहन राय। उनके बारे में हमने थोड़ी जानकारी पिछले सेशन में कर लेते। आगे लेखक हमें उनके बारे में बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं, उसको हम अगले परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध राममोहन राय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। अब देखिए, राजा राममोहन राय जो है वह भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति लाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उससे ही भारत का विकास हो सकता है। आधुनिकता और प्राचीनता का वह समन्वय करना चाहते थे। अब जातिगत विभिन्नता वह भी भारत में लाना चाहते थे, और उनकी शुरुआत उनके परिवार में पहले ही हो चुकी थी। उनके माता और पिता वह खुद अलग अलग जाति के होने के बावजूद भी उनमें शादी हो चुकी थी। तो इस प्रकार उन्होंने अपने घर से ही इस जातिगत विभिन्नता की शुरुआत की थी। इन सब से अधिक वे समाज सुधारक थे। इसके पहले भागों में हमने देखा कि किस प्रकार से राजा राम मोहन राय द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया था जो राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में परिवर्तन ला रहे थे। तो लेखक कहते हैं कि वह बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने बहुत सारी भाषाओं को आत्मसात किया था, तथा भारत में अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो पाश्चात्य शिक्षण पद्धति लाई गई थी उसका वह बहुत ही महत्व देकर वह भारत में भी उसको प्राधान्यता दे रहे थे। और इस प्रकार उन्होंने अपना कार्य आरंभ कर दिया था। लेकिन लेखक कहना चाहते थे कि वह विद्वान थे, पंडित थे, लेकिन फिर भी वह सबसे पहले वह समाज सुधारक थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। तो इस प्रकार लेखक कहना चाहते हैं कि वह सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि वह समाज सुधारक थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा, बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। तो इस प्रकार वह हर धर्म को अपने जीवन में महत्व देते हैं और हर धर्म से जो अच्छी जो सीख मिलती थी वह आत्मसात करते थे। और इस प्रकार वह चाहे वह इस्लाम धर्म हो या ईसाई धर्म का विचार हो, वह आत्मसात करते थे, लेकिन उन पे अधिकतर अपने धार्मिकता का आधार उन्होंने अपने जीवन पर उसका महत्व दृढ़ता से जमाया हुआ था। परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया जो उनके साथ संबंध हो गई थी। अब देखिए, हर धर्म की जिस प्रकार से कुछ अच्छे सीख होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, उसी प्रकार उस धर्म से संबंधित बहुत सारी कुप्रथाएं और कुरीतियां होती है। तो उन्होंने हर धर्म से उन कुरीतियां और प्रथाओं को निकालने का प्रयास किया है। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी। राजा राम मोहन राय पहले वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में जो सती प्रथा उस समय बहुत प्रचलित थी उसको बंद करने का प्रयास किया था। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए थे। सती प्रथा का अर्थ ऐसा होता है कि जिस स्त्री का पति मृत्यु हो जाता है, उसके मृत्यु के पश्चात उस स्त्री को भी जीवित जलाया जाता था। तो इस प्रकार यह सती प्रथा यह बहुत ही अमानवीय मानते थे, और इस प्रकार वह धर्म के खिलाफ मानते थे। किसी भी धर्म में इस प्रकार की सीख नहीं मिलती, इसलिए उन्होंने इस सती प्रथा को शुरुआत से उसका विरोध किया था, और उसका आंदोलन करके उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अनुरोध करके यह सती पर बंदी लाई थी।
राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से एक थे, प्रवर्तक संपादक। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। अब देखिए, उस समय अखबार या लेखन कार्य एक ऐसा सशक्त माध्यम माना जाता था जिसके द्वारा जनता को जागरूक किया जा रहा था, और यह समाज सुधारकों का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है अंग्रेज सरकार के खिलाफ जनता को जागृत करने का। तो 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने अखबार निकाले थे, और इन अखबारों में आमतौर पर क्या किया जाता था, सरकार की कड़ी आलोचना की जाती थी। कौन सी सरकार की? ब्रिटिश सरकार की। परिणाम था उन पर कड़ा सेंसर लगता था, और जब ऐसे अखबारों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनता को भड़काया जाता था तो उस समय ब्रिटिश सरकार उन अखबारों पर बंदी ला देते थे। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था, 1818 में अंग्रेजी में निकला था। अब लेखक कहते हैं कि देखो, जो पहला जो भारतीय अखबार था जिसका संपादन भी भारतीय व्यक्तित्व ने किया था, लेकिन उसमें कौन सी भाषा में वो निकाला गया था? अंग्रेजी भाषा में निकाला गया था। उसी वर्ष श्रीरामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने भी बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला था। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। तो देखो, सिर्फ केवल अंग्रेजी भाषा में नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं में भी पत्र का या मासिक छापे जा रहे थे। इसके बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता अर्थात कोलकाता, मद्रास अर्थात चेन्नई तथा बम्बई अर्थात मुंबई में अखबार और पत्रकारिता बड़ी तेजी से निकलने लगी, और इस प्रकार ये पत्रकारिता या अखबार यह भारतीयों का एक सशक्त माध्यम हो गया था। किसके लिए? ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए। राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से ही था। अब राम मोहन राय भले ही वह बड़े राजनीतिक नहीं थे, लेकिन समाज सुधारक थे, और जनता को उस समय उन्होंने जनता के अंदर अपने अधिकारों को जागृत करने का प्रयास किया था। जनता को उनके अधिकारों के बारे में कोई लेन देन नहीं था, तो अपने अखबारों के द्वारा उन्होंने जनता के मन में अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया। और वे ऐसे एक में व्यक्तित्व थे कि जिस समय ब्रिटिश सरकार के सामने अपने सुझावों को कोई व्यक्त भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अखबारों के माध्यम से खुद उनसे मिलते थे और अपने विचारों को ब्रिटिश सरकार के सामने वह रखते थे, और इस प्रकार नए समाज के सुधारक वह माने गए, नए भारत सरकार के वह समाज सुधारक माने गए, तथा उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में परिवर्तन लाए। उनका समन्वयवादी और विश्वजनीय दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था, और वे उनके बहुत से सुधारों को भी विरोध करते थे। अब देखिए, उन्होंने जो पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति, शिक्षण पद्धति और भारतीय इनमें समन्वय लाने की कोशिश की थी, तथा बहुत सारी कुप्रथाओं को उन्होंने नष्ट किया था, और धार्मिक क्षेत्र में भी वह समन्वय लाना चाहते थे, और इस प्रकार विश्व में वह मानवता यह फैलाना चाहते थे। तो इनका जो दूर दृष्टिकोण था वो बहुत सारे वर्गों को पसंद नहीं था, उनके बहुत सारे विरोधक भी हो गए थे। फिर भी उन्होंने अपना कार्य अनवरत चालू रखा था। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था, जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस प्रकार उनके विरोधक थे, उस प्रकार उनके बहुत सारे समर्थक भी थे। राम मोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए, और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई, और इस प्रकार उन्होंने समाज सुधारक के रूप में भारत में एक महत्वपूर्ण योगदान का कार्य किया था। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। कुप्रथा, बुरी मान्यताएं। समन्वयवादी, समानता का सिद्धांत। प्रवर्तक, संचालक या किसी काम को चलाने वाला। देखते हैं, कुछ प्रश्नोत्तर का सराव कर लेते हैं। इसके पहले जितने भी सेशन हुए हैं या पाठ का शुरुआत हमने जिन परिच्छेदों से किया है उनसे संबंधित ये सारे प्रश्नोत्तर रहेंगे। प्रश्न पहला है, ब्रिटिश शासन सत्ता दूसरे विदेशी जातियों से कैसे भिन्न थे? आपको उत्तर का अलग अलग विकल्प दिए गए हैं। क, ब्रिटिश शासन सत्ता में भारतीयों के लिए कानून इंग्लैंड में बनते थे। अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता व संस्कृति को नहीं अपनाया। ग,
उनकी नीतियां केवल अपने लाभ हेतु ही थी, न कि भारतीयों के लिए। और घ है उपयुक्त सभी। तो देखो हमने पहले सेशन में देखा था इस परिच्छेदों को, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन सत्ता दूसरी विदेशी जातियों से कैसे भिन्न थी। अब देखते हैं, ब्रिटिश शासन सत्ता में भारतीयों के लिए कानून इंग्लैंड में बनते थे। ये उत्तर भी सही है, क्योंकि जितने भी आक्रमक हुए थे वो सारे भारत में रहकर ही सारे कायदे कानून बनाते थे, सारे अधिकारों की निर्मित करते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन एकमेव ऐसी सत्ताधीश थी जो भारतीयों के लिए कानून अपने देश में बैठकर बना रहे थे। फिर दूसरा है, अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नहीं अपनाए। बाकी जितने भी विदेशी आक्रमक आए उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाया था और उसमें समन्वय किया था। लेकिन अंग्रेज यह मात्र ऐसी सत्ता थी जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाया नहीं था। उनकी नीतियां केवल अपने लाभ हेतु ही थी, न कि भारतीयों के लिए। यह बहुत ही सच्ची बात है कि जितने भी उनकी नीतियां थी वह सिर्फ अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के लाभ के हेतु के लिए थी, भारत की विकास और उसके हेतु के लिए नहीं थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये तीनों विकल्प सही है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो सकता है? विकल्प क्रमांक घ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के समय भारत में कौन से दो मुख्य विभाग बने? देखते उत्तर के विकल्प। शहरों व गांवों की शासकीय सत्ता के अलग अलग विभाग। ख, धर्म और राजनीति। ग, भारतीय और अंग्रेजों के शासकीय विभाग। घ, मालगुजारी और पुलिस। तो कौन से थे? यह भी पहले परिच्छेदों में सेशन 1 में हमने किया है। ये परिच्छेद कौन सा उत्तर होगा इसका? विकल्प घ, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, हर जिले में प्रमुख पद क्या घोषित हुआ? विकल्प के उत्तर देखते हैं। क, सरपंच। ख, पुलिस अफसर। ग, राजनीतिक नेता। या घ, कलेक्टर। कौन सा था? कलेक्टर, वेरी गुड। तो उत्तर होगा हमारा विकल्प घ, कलेक्टर। अगला प्रश्न है, भारत के गरीब होने का कारण क्या था? विकल्प दिए आपको। क, भारतीयों लोगों का काम न करना। ख, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के कारोबार छीन जाना। या ग, पढ़े लिखे भारतीयों के इंग्लैंड की ओर पलायन। या घ, भारत द्वारा इंग्लैंड के खर्च उठाना। तो देखो, भारत को बहुत सारे खर्च उठाने पड़ते थे और उसकी वजह से भारत दिन ब दिन गरीब होता जा रहा था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प घ, भारत द्वारा इंग्लैंड के खर्च उठाना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वां है, कैपिटेशन चार्ज क्या था? विकल्प के उत्तर है। क, भारतीयों द्वारा अंग्रेजों को दिया गया खेती कर। ख, भारतीयों द्वारा अंग्रेजों को दिया गया उद्योग धंधों पर कर। ग, निज घर के लिए दिया जाने वाला कर। या घ, अंग्रेजी सेना के प्रशिक्षण हेतु भारत की ओर से उठाया गया खर्च। तो भारत को बहुत सारे खर्च उठाने पड़ते थे, उसमें से कैपिटेशन चार्ज किसे कहते थे हम? कौन सा आएगा इसका सही उत्तर? घ, अंग्रेजी सेना के प्रशिक्षण हेतु भारत की ओर से उठाया गया खर्च। अगला प्रश्न है, मालगुजारी से आप क्या समझते हैं? आपको विकल्प के उत्तर दिए गए, कौन से देखते हैं? क, कपड़े पर लगाया गया कर। ख, खेती पर लगाया गया कर। ग, भारतीय व्यापार उद्योगों पर लगाया जाने वाला कर। या घ, गांवों से शहरों तक लाए या ले जाने वाले सामान पर लगने वाला कर। तो कौन सा है इसका सही विकल्प का उत्तर? घ, वेरी गुड। गांवों से शहरों तक लाए जाने वाला सामान पर लगने वाले कर को हम मालगुजारी कहते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने समाज सुधारक राम मोहन राय इनके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर ली। लेखक और भी बहुत सारी जानकारी हमें देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।